विश्वकर्मा योजना के कार्यशाला में उपस्थित हमारे जिला से आए भारतीय जनता पार्टी के जिला के मंत्री बड़े भाई विनोद सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष पश्चिमी संजय बाबू, कलकुप्पा के मंडल अध्यक्ष गजेंद्र बाबू, पूर्व अध्यक्ष कृष्णा बाबू, पूर्व अध्यक्ष धर्मजीत जी, विधानसभा के सह संयोजक प्रशांत कुमार अजय जी, पार्टी के सभी दोनों मंडल के महामंत्री, हमारे पूर्वी मंडल के संयोजक चितरंजन जी बबलू जी, हमारे जिला के पंचायती राज के मंत्री अति पिछड़ा चंदन जी, किसान मोर्चा के हमारे देवीलाल जी, हमारे रवि बाबू, हमारे मीडिया के और उपस्थित सभी भाई और बहनों, यहाँ पर सभी पत्रकार साथियों, मैं अपने तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया और हम लोग गया रेलवे स्टेशन पर इसका उद्घाटन समारोह उपस्थित। उस समय से लगातार पूरे हिंदुस्तान में रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। 6-7 दिन पहले जिला में विशेष रूप से बैठक हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उस दिन से हम पूरे क्षेत्र में इस बात को प्रचार कर रहे हैं, सभी जगह फ़ोन से लोगों को सूचना दे रहे हैं, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो उस समाज से, जिस समाज को, जिस व्यक्ति को बेनिफिट मिलना है, उनको भी सूचना दे रहे हैं। इसी के क्रम में कल हमारे प्रशांत जी लेकर के गए थे सुविधा केंद्र पर, जहां पर जिसका रजिस्ट्रेशन होना, वहां पर कुछ लोगों के हुआ, कुछ गलतफहमी हुई, लेकिन स्पष्ट तौर पर हुआ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जो हम लोग का रजिस्ट्रेशन फीस 80 रुपये लगेगा, वो सरकार से दिया जा रहा है, हम लोग को नहीं देना। और इसी कड़ी में लगातार जो 18 कामगार जो हैं, जो पुराना हम लोग का जो बीच में काम करते थे, चाहे प्रजापत हो, लोहार हो, बढ़ी हो, मालाकार हो, मछली के जाल बनाने वाले हो, जो हम लोग टोकरी बनवाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, अस्त्र जो बनाते हैं, जो हम लोग को ये बर्तन जो बनाते हैं, उस सब मिला करके 18 लोग हैं। उनको 1 लाख रुपये का प्रथम किस्त अनुदान लोन दिया जा रहा है। आपको 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में जब आप जाएंगे तो आपको 500 रुपया के हिसाब से 2500 रुपया आपको मिलेगा। उसके बाद एक प्रमाण पत्र आपको मिलेगा विश्वकर्मा योजना के तहत, और उस प्रमाण पत्र को आप जहां पर आप व्यवसाय करेंगे वहां पर आपको लगाना है। उसके बाद जब आप 1 लाख रुपया पुनः जब आप लौटा देंगे 18 महीना में, तो पुनः फिर आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। इस तरह से मैं मतलब कि जिनको पास इसमें रविदास जो आते हैं, जो जूता बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, वो सारे लोग आते हैं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और इसका एक जिला में कमेटी बना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला का अध्यक्ष, जिला के महामंत्री पप्पू जी और अति पिछड़ा के अध्यक्ष प्रशांत जी, जिला पदाधिकारी और सेंट्रल से 3 व्यक्ति, 7 का कमेटी है। और जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम लोग उनको अनुशंसा करेंगे जिला को, और जिला जब अनुशंसा करेगा उसके बाद आपको राशि मिलेगा। आप जब प्रशिक्षण करके लौटेंगे तो 15,000 का आपको किट मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप प्रजापत हैं, आप घड़ा बनाते हैं, दिया बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो आपको जो उसमें सामान लगता है उसका सामान आपको मिलेगा। लोहार है तो जो आपको सामान आप बनाते हैं खरीद करके, भट्ठी है, हथौड़ी है या और कुछ जो सामान है, वो 15,000 का आपको मुफ्त मिलेगा। जिस स्कीम को आप भरेंगे उस स्कीम से संबंधित, जैसे सोनार है तो सोनार में जो व्यवसाय कर रहा है, जो सोना बेच रहा है, उसको नहीं मिलना।
जो सोना को निर्माण कर रहा है, छोटा छोटा सामान जो देखते हैं कि मुंह से वो फूकते हैं और किस तरह से, उनको देना है। तो हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम लोग जिनको अनुशंसा करें, दूसरा कोई नहीं कोई मुखिया अनुशंसा करेगा, न कोई जिला परिषद करेगा, न कोई समिति करेगा, न कोई व्यक्ति करेगा, और सीधा आपके अकाउंट में राशि आएगा। आप खाता लेकर जाएंगे, आप आधार कार्ड ले जाएंगे, और CSP है और मतदान केंद्र है, वहाँ पर आप जाइएगा, आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइएगा, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, और आपके अकाउंट में सीधे जिस तरह से हम लोग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो राशि आता है, उसी प्रकार से आपके खाता में राशि आएगा। उस राशि से आप व्यवसाय करेंगे, आप जीवोपार्जन करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो जिस तरह से हमारा यह व्यवसाय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, उस व्यवसाय को, कुटीर उद्योग को पुनः आगे बढ़ाने के लिए, लोगों का आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, आत्मसंबल बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ये 18 प्रकार के स्कीम जो लोगों को दिया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो ऐसे लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं, हमारे दल से जो अलगाव हो गए हैं, उनको हम समझाएंगे कि किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपको जीवन सुधारने के लिए, आपको सुखमय बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ आप जुटिए, हमारे साथ आप जुड़िए। और जिस प्रकार से अभी माहौल बन रहा है, आज पहला बार हम लोग देख रहे हैं कि इतनी संख्या में यहाँ पर कार्यशाला में महिला लोग आए हैं, इसलिए उनको हम पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप में जागृति आई है, आप ज़्यादा काम करेंगे। चूँकि जो हमारे घर में पुरुष हैं वो बाहर चले गए हैं मजदूरी कमाने के लिए, तो आप निश्चित रूप में जो आप यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराए हैं, आप अगर वो बाहर में वो अपने नाम से, जैसे कोई नाई है, वो नाई का काम पुरुष लोग अधिक करते हैं, वो बाहर में है, तो आप उनको आधार कार्ड व्हाट्सएप के माध्यम से आप दे दीजिए। अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं, आप खाता का वहाँ फोटोकॉपी आप दे दीजिए, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। कहीं से हिंदुस्तान में कहीं से आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, लेकिन आपके अकाउंट में राशि आएगा। तो इसलिए जिस प्रकार से यह योजना लागू किया गया है, हमें नहीं लगता है कि आने वाला जो 24 का जो चुनाव होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार से प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक सकता है। आप ईमानदारी से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को पूरे कामगारों के बीच में जाकर के निरीक्षण किए, देखे, और ये योजना को लागू करने का काम किया। निश्चित रूप में जो हमारा विपक्ष है, आज जो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं, इस अवसर पर कल ही विधानसभा का चुनाव चल रहा है 5 स्टेट में, वहाँ पुनः फिर घोषणा किए कि जो हमारा 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं, उनको हम 5 साल के लिए मुफ्त अनाज देंगे। इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने सोच का काम किया। आज तक हमारा जो बिहार से जो मिलता था वो बंद हो गया, जो मुफ्त में हम लोग अनाज गरीबों को जो मिल रहा है वही मिल रहा। इसलिए इस अवसर पर हमारे जो आए हैं सभी, खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रशांत जी को कि सह संयोजक बने हैं पूरे विधानसभा में, इनको डायरेक्शन दिए हैं, विनोद जी बताए हैं सब लोग। और पूरे उसके जिस दिन से ये मीटिंग हुआ जिला में, जिस दिन से इनको कहा गया, उस दिन से घूर घूर करके पूरे जो समाज के लोग हैं उनके बीच में हम लोग भेज रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा अवसर बार बार हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग पंचायत के चुनाव लड़ते हैं, जिला के चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं। इस योजना के माध्यम से आप उनके बीच में जाइएगा और स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई दूसरा दल ये लोन दिलाने वाला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ही आपको यह राशि दिलाने का काम करेगा। इसलिए इस अवसर पर सभी लोगों से, खास करके सारे भेदभाव, पंचायत में लोकल चुनाव होता है उसमें मतभेद भी कुछ होता है। अगर विनोद जी से नहीं पड़ता तो धर्मजीत जी को भेजेंगे, धर्मजीत जी से नहीं पड़ता है तो हम गजेंद्र जी को भेजेंगे। लेकिन एक एक जो इस व्यवसाय जो लगे हुए हैं उनको हम इस योजना के माध्यम से अपने दल में हम मिलाने का काम करेंगे। और जो हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वह और हम मजबूत होगा। खास करके हम अनिल मलाकाश जी से आग्रह निवेदन करेंगे कि आप बराबर समस्या उठाते रहते हैं, आपके बीच में यह बहुत बड़ा अवसर मिला है। पूरे समाज को घूर घूर के आप साइकिल से, मोटरसाइकिल से, देवीलाल जी पीछे इलाका में है दक्षिण तरफ, आप उधर भी जा करके पूरा इस चीज को प्रचार करिए। हमारे अर्जुन जी पीछे बैठे हुए हैं,
पूरा प्रचार करिए कि लोगों को जागृत करिए, समझाइए, बताइए। बहुत लोगों को जानकारी योजना के बारे में नहीं है। बंगाल में 2 लाख रजिस्ट्रेशन हो गया, हम लोग की तरफ अभी 50 जगह नहीं पूरा, इसलिए हम लोग अभी पीछे हैं। इसलिए हम जो हमारा पीछा जो राज्य है, इसको इस योजना के माध्यम से, इस योजना को ला करके हम लोगों के आर्थिक रूप से मजबूत करके हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने दल को भी मजबूत करेंगे, अपने परिवार को भी हम सुखी करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे जिला से कहीं ये बात की है। इन्होंने फोन लगाए थे हमारे संयोजक जी से, इन्होंने कहा कि भाई पूर्वी मंडल के क्या समस्या है कि मोबाइल बंद रहता है। पहले मिश्रा जी थे, अभी बबलू जी बने, पहले पप्पू जी थे, फिर चौधरी जी थे, सारा का सारा बोले कि नहीं वैसा कोई बात नहीं भाई, है कि मोबाइल आपको भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि जब से ये बात उनको सूचना दिए हैं, लगातार वो कंटेक्ट है, उनको हम गाइड कर रहे हैं कि आप नवयुवक हैं, पूरे फील्ड में घूमिए, सब लोग को बताइए, अपना पहचान बनाइए। भारतीय जनता पार्टी का जड़ फतेहपुर में पूरा जमीन के अंदर ले जाइए। बहुत से चाहने वाले लोग हैं कि यहाँ पर सिर्फ आरजेडी का शासन चलेगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगा। इस योजना के माध्यम से आने वाला 25 और 24 दोनों हम लोग जीत के बताने का काम करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बोधगया के पूर्व विधायक माननीय श्यामदेव पासवान जी, मीडिया सेल के बंधुगण, जिला से आए वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित नौजवान साथियों, यह कार्यशाला 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना का लॉन्च किया, तब से लगातार बिहार ही नहीं पूरे देश में यह कार्यशाला का आयोजन बारी बारी से किए जा रहे हैं। इसी निमित्त आज फतेहपुर में तेलकुप्पा और फतेहपुर के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिनके सोच के बारे में हम सब कुछ नहीं कर सकेंगे, क्या इनका सोच है, क्या इनका प्लान है, ये सामने में परोसते हैं और भारत के जनता के मन को झकझोर देते हैं। हमारे विश्वकर्मा योजना में बहुत सारी चीजें लाई गई हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। योजना को जमीन स्तर पर कैसे लागू करवाएं, कैसे पारदर्शिता के साथ इसको जमीन पर उतारा जाए। विश्वकर्मा योजना में हम समझते हैं, हम सभी लोग इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। जो कामगार लोग होते हैं, जैसे कुछ तो हम लोगों को भी पता है, हमें भी जानकारी है, अगर जातीय हिसाब से उनको गणना करें तो शायद 18 जातियाँ आती हैं इसमें जो इनका लाभ ले सकते हैं। जिनके पास पूंजी का अभाव है, जो पूंजी के अभाव में कार्य नहीं कर सकते अच्छा से, तो उनके लिए यह व्यवस्था लागू किया गया है। और प्रधानमंत्री ने इसी सोच को देखते हुए विश्वकर्मा योजना नाम दिया है इसका। ये सिर्फ विश्वकर्मा के लिए है, वो चाहेंगे तो अपना परवरिश, अपना बहुत अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। साथ में बेरोजगारी दूर तो उनका होगा ही, वह बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं, दूसरे लोगों को सहयोग करके, दूसरे लोगों को ये करते हैं। साथियों, हम जहाँ रहते हैं
इस प्रदेश का नाम बिहार है। अच्छी से अच्छी योजना आती है, लेकिन शैतान के हाथ चल जाता है। एक अच्छे पदाधिकारी कह रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी हनुमान के तरह काम करते हैं। उदाहरण में देते हैं, जब लक्ष्मण को बाण लगा था, संजीवनी बूटी लाना था, कौन वैद्य थे, उनको वहां से उठा कर लाना था। समय निर्धारित था, इसी अवधि में उसको वैद्य को, सुसैन वैद्य को ले आना था और लखन बलियार को जिंदा कराना था। उसी में हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना लोग करते हैं, हनुमान जी तैयार हो गए, सुसैन वैद्य को लाए, लखन जी जिंदा हो गए। इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने भी हनुमान छलांग लगाया। आप जैसा कि जानते होंगे कि जन वितरण प्रणाली में बहुत घोटाला होता है, बहुत अनियमितताएं होती हैं। प्रधानमंत्री आवास में बहुत घोटाला होता है। ये दोनों प्रधानमंत्री के संज्ञान में था और ये हनुमान चाल उन्होंने चला। वह हनुमान चाल क्या था? ठेपा लगाओ और गल्ला पाओ, ठेपा लगाओ और गल्ला पाओ। जन वितरण के लिए एक हनुमान पाठ उन्होंने दिया, हनुमान चाल चला वहाँ से कि अब न तो हम गरीब का मारा जाएगा और न नियमितता होगी। उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास में भी आप देखे होइएगा, छोटे छोटे बैंक ग्रामीण स्तर पर खोले गए हैं। आप जाइए, ठेपा लगाइए और पैसा निकाल के अपना मस्ती से आवास का निर्माण करिए। लेकिन शैतान यहाँ भी नहीं छोड़ा, बस शैतान मशीन लेके चला जाता है हमारे पास, कहता ठेपा लगा दीजिए, अगले महीना का गल्ला हमसे ले लीजिए। वह शैतान उस गांव में जाता है जहाँ वह मशीन लेके बैठा हुआ है बैंक संचालन। मुखिया जी का क्षेत्र है, मुखिया जी कहते हैं तोरे गांव का 8 गो आवास है, उनके वार्ड सदस्य कहते हैं 8 गो आवास आपके गांव में मिला हुआ है, वहीं पर जाकर ठेका लगा के पैसा देते हैं। कहने का मतलब प्रधानमंत्री ने हनुमान चालीसा चला कि घर में आपको सारी सुविधा मिलेगी, आप बिचौलिया से मुक्ति पाइएगा। लेकिन हम शैतान उसको भी नहीं छोड़े और उनके घर में प्रवेश करके अपना शैतानी बना किया। कहने का गरज है कि आज यार जो योजना विश्वकर्मा योजना चलाए जा रहे हैं, प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं से मेरा प्रार्थना होगा अपने इलाके के बैंक से संपर्क करें। और हमारे यहाँ जो संगठन का ढांचा बना हुआ है, संगठन के ढांचा में हम प्रमुख होते हैं, हम सह-प्रमुख होते हैं, हम प्रभारी होते हैं, हम सह-प्रभारी होते हैं, हम बूथ अध्यक्ष होते हैं, हम बूथ की कमेटी होती है और कार्य समिति होती है। ये सारे पदाधिकारी किसी न किसी गांव से बिलोंग करते हैं। अगर गांव में हम इसको अच्छा ढंग से प्रचारित और प्रसारित करें, बैंक से संपर्क करें, तो बिचौलिया नहीं सटेगा। अगर आप ईमानदार, हम ईमानदार बन जाएंगे तो उस विश्वकर्मा साथियों को फायदा दिला सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री का जो योजना आया है, सफल योजना होगा। इन योजनाओं से भारत में स्वावलंबी होगी, हम कार्यकर्ता मजबूत होंगे। हम कहने के लिए गरज के साथ कह सकते हैं, और प्रधानमंत्री का सोच हम गरीबों के लिए है, हम कामगारों के लिए है। इन्हीं बातों के साथ मैं कुछ कहने बैठने के पहले एक अनुरोध जरूर करूँगा। 2024 का पटकथा लिखा जा चुका है। सारे विपक्ष एक साथ मचल रहे हैं कि हम मोदी को कबाड़ेंगे, मोदी को उखाड़ेंगे, मोदी को विदा करेंगे। सच पता उनको नहीं है कि दल मोदी को नहीं हरा सकता। हरावेगा कौन? तो ये भारत के मतदाता हराएंगे। ये भारत के चित्त से, दिल से अगर मोदी उतर जाएंगे तब हारेंगे। कोई दल उनको नहीं हरा सकता। ऐसा किसी दल में ताकत अभी वर्तमान में भारत में नहीं है। इसलिए हम सभी साथियों को संगठन का कार्य, संगठन हित का कार्य, अभी हमको जैसा कि पता है कि बुद्ध पालक बन रहे हैं,
बुद्ध का अभी बुद्ध का आपका निर्माण बुद्ध कमेटी का हो रहा है। आपके यहाँ संगठन का अद्भुत कार्य जो पहले से लगातार चलते आ रहा है, अभी भी है। हमको जहाँ फतेहपुर में भी जानकारी मिलती है कि आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो, थोड़ा और कदम बढ़ा दो, थोड़ा और कदम बढ़ा दो, आप पन्ना प्रमुख हो। निश्चित रूप में उनसे कहें कि आप अगर 10 गो पन्ना प्रमुख बनाओ, निर्माण किए हो, 15 गो किए हो, 20 गो किए हो, तो एक अपना लक्ष्य बना लो। उस 20 को नित्य दिन तो नहीं, सप्ताह 2 सप्ताह पर हाय हेलो, हाय नमस्ते, हाय प्रणाम, आपका जो 20 को आपका पालन बना हुआ था, 20 को पन्ना प्रमुख बना हुआ था, क्या कुछ आप ध्यान पार्टी की तरफ दे रहे हो? निश्चित रूप में आपको फायदा मिलेगा आपके द्वारा जो बुद्ध अध्यक्ष का निर्माण किया गया है। हम समझते हैं कि 24 घंटा काम करने वाला हम सब में से कोई व्यक्ति नहीं है जो 24 घंटा काम करते हैं। निश्चित रूप में आराम करते हैं, निश्चित रूप में कुछ अच्छा सोचते हैं। उसी अच्छा सोच के समय में आप अपने उस साथी को हाय हेलो करिए, टेलीफोन करिए, क्या हाल चाल है, आपका पंचायत का क्या हाल चाल है, आपका बुद्ध का क्या हाल चाल है, हाय हेलो करोगे। भैया 13.5 वर्ष हाय हेलो करके पूरे फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी को 1 नंबर स्थान पर लाया था, आप सभी के सहयोग से। 19 पंचायत था, 17 पंचायत में आप लीड किया था, आपकी ताकत थी, कोई बाहरी व्यक्ति का ताकत नहीं था। आप सिर्फ इसी इशू पर चलते थे, क्या भैया अच्छे हो, क्या आप बूथ अध्यक्ष हैं, आपके यहाँ कार्य का कैसा प्रगति है, कैसे हैं, क्या हो रहा है, इन जानकारी चीज़ों को अपने आप में संवाद में रहने पर पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा और मोदी मजबूत होगी। इन बातों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।